हेलो बच्चों, वेलकम टू श्रील एकेडमी। और आज हम करेंगे बेटा आपकी एक्सरसाइज 2.4 से क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है जी। अगर आप वीडियो देखते हो तो लाइक जरूर करिएगा और चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर कमेंट जरूर करें। स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। राइट द फॉलोइंग क्यूब्स इन एक्सपेंडेड फॉर्म। तो ये कुछ क्यूब्स दे रखे हैं, इनको एक्सपेंड करना है आपने। तो फॉर्मूले से नहीं करेंगे बेटा। देखो क्या करना है, दो नंबर आपको दिख रहे हैं, ठीक है, एक और दो। ऊपर क्या है, क्यूब। तो इसका मतलब सीधा सीधा जो बच्चे को समझ आता हो, जो आप करते हुए हो, इस पे भी एक बार क्यूब लिख देते हो। प्लस है तो बेटा प्लस, और फिर इस पे भी लिख देते हो। ठीक है, इतना काम तो आप हमेशा करते हो। फिर क्या करना है बेटा, प्लस है तो प्लस ही डालते रहिए। एक बार ये दोनों नंबर मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि अब तो प्लस कर चुका हूं। अब क्या करूंगा मैं, मल्टीप्लाई। तो क्या बनेगा, 2x साथ में 1, और फिर एक बार ये नंबर फिर से प्लस करने हैं। तो क्या करना है, 2x प्लस 1। बस ये आपको एक्स्ट्रा काम करना है। ठीक है, पहले तो इस पे क्यूब लिख दिया। उसके बाद क्या करना है, ये दो नंबर मल्टीप्लाई कर देने हैं। और यहाँ पे क्या करना होता है बेटा, अगर प्लस है तो दोनों को प्लस करके लिखो, माइनस है तो दोनों को माइनस करके लिखना है। या फिर सेम जैसा ये दिख रहा है ना, उठा के लिख दो यहाँ पे। ठीक है, एक चीज और याद रखनी है, बस यहाँ पे आपने 3 लिखना है। इसको नहीं भूल जाना, नहीं तो काम खराब। क्योंकि फॉर्मूला होता है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab, और ब्रैकेट में a प्लस बी। अब इसको करते हैं सिंप्लीफाई। 2 का क्यूब 8 हो गया, x का क्यूब, 1 का क्यूब 1। पहले इनको मल्टीप्लाई करते हैं बेटा, क्या आएगा 6x, और ब्रैकेट में आएगा 2x प्लस 1, विच इम्प्लाइज 8x का क्यूब प्लस 1। मल्टीप्लाई कर देंगे तो 12x का स्क्वायर, और 6x को 1 से करूंगा तो 6x। और यही आंसर है इस क्वेश्चन का। मैंने क्या कर दिया बेटा, उल्टा सीधा करके लिख दिया हुआ, मतलब अरेंज नहीं किया हुआ, पीछे अरेंज करके दिया हुआ। एक्स क्यूब है, फिर एक्स स्क्वायर, फिर एक्स, और लास्ट में कांस्टेंट। चलते हैं इस पे बेटा। तो सबसे पहले जो नंबर दिख रहे हैं ना, उनको क्यूब बांटते जाओ। माइनस है तो माइनस लगाते जाओ, प्लस है तो प्लस लगाते जाओ। फिर क्या करना है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। तो क्या आएगा बेटा, 2 टाइम ए 3 टाइम बी, और साथ में क्या लगाना होता है आपको, 3, और माइनस ही लगाते आना है। और फिर ब्रैकेट में जो दिख रहा है सेम वैसा लिख दो। बस काम खत्म। बस एक बार इनको मल्टीप्लाई करना है, जो एक्स्ट्रा काम है। और जैसा दिख रहा है उठा के लास्ट में लिख देना है, जैसा दिख रहा है उठा के लास्ट में लिख देना है। ऐसा करने से देखो बेटा क्या होगा, 2 का क्यूब 8, और a का भी क्यूब। आप बच्चे करते हो सिर्फ 2 का करते हो, इसका नहीं करते हो, तो भेदभाव नहीं करना है बेटा, जितने होंगे सबका करना है। -3 क्यूब 27, और b का भी क्यूब। -3 इंटू 2 6, 6 इंटू 3 18, ए और बी, और ब्रैकेट में बेटा 2 टाइम ए माइनस 3 टाइम बी। अब आगे चलते हैं, 8 ए क्यूब -27 बी क्यूब। 18 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 36, ए इंटू ए बनेगा बेटा ए स्क्र, साथ में बी माइनस माइनस प्लस। 18 इंटू 3 करूंगा तो 54। ए एक ही है, बी 2 है, तो बी का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, आराम से निकलते जाएंगे। आगे चलते हैं बेटा पार्ट 3 पे। एक स्टेप तो यही कर देता हूं, पहले तो दोनों को क्यूब कर देता हूं। ये क्यूब प्लस इसका भी क्यूब। और बच्चे इतना क्वेश्चन जरूर करते हैं, उनके दिमाग में ये आता है, बस 2 वर्ड और जोड़ने साथ में, प्लस एक बार दोनों को मल्टीप्लाई कर देना है, 3/2x और 1, और यहाँ पे बस एक 3 लगाना है। और फिर ब्रैकेट में सेम यही उठा के लिखना है, 3/2x प्लस 1। ठीक है, अब चलते हैं आगे। 3 का क्यूब बेटा 27, 2 का क्यूब 8, और यहाँ x का क्यूब, 1 का क्यूब 1 हो गया, प्लस 3 इंटू 3 9 डिवाइडेड बाई 2, और ब्रैकेट में आ गया 3/2x प्लस 1। आगे चलते हैं बेटा, 27/8 एक्स क्यूब प्लस 1, प्लस 9 इंटू 3 बेटा 27 डिवाइड में 4, साथ में x, प्लस 9/2। ठीक है जी, और यही आंसर है इस क्वेश्चन का। कुछ नहीं कर रहा हूँ बेटा, पहले दोनों पे क्यूब लिख रहा हूँ, फिर एक बार दोनों को मल्टीप्लाई, और लास्ट में यही उठा के मैं लिख देता हूँ, और बस यहाँ पे एक 3 लगा देता हूँ, बाकी सिंप्लीफाई। आगे चलिए, पहले पे क्यूब ऐसे आएगा,
फिर माइनस दूसरे पे भी क्यूब, ये आ गया। फिर क्या करना है बेटा, -3 दोनों को मल्टीप्लाई करके लिखना है, क्या आएगा x और 2y/3, और फिर यहाँ पे सेम ये उठा के लिख देना, ठीक है। तो x - 2y डिवाइडेड बाय 3। अब चलते हैं आगे बेटा, x का क्यूब तो वैसा ही रहेगा, 2 का क्यूब 8, y का भी क्यूब, 3 क्यूब आ गया 27। यहाँ 3 कैंसिल हो जाएगा तो बनेगा 2xy ब्रैकेट में x - 2y डिवाइडेड बाय 3। अब आगे चलते हैं, x क्यूब -8y का क्यूब डिवाइडेड बाय 27, मल्टीप्लाई करूंगा तो -2x² माइनस माइनस प्लस 2 × 2 करूंगा तो 4, x तो एक ही है, y का स्क्वायर हो जाएगा और डिवाइड में आ जाएगा 3, और यही आंसर है बेटा इस क्वेश्चन का, ठीक है। तो आप देख सकते हैं फॉर्मूले के सारे के सारे क्वेश्चन आराम से निकल जाते हैं, बस स्टेप्स को याद रखना जरूरी है। अब चलते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो चलिए बच्चों चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे, ठीक है। ये है मेरा क्वेश्चन नंबर 7। इवेल्युएट द फॉलोइंग, इनको सिंप्लीफाई करना है, सॉल्व करना है। आइडेंटिटी लगा के, ऊपर क्यूब दिख रहा है तो बेटा क्यूब की आइडेंटिटी बनेगी। अब देखते हैं क्या बनती है। फर्स्ट पार्ट में 99 का क्यूब, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 100 - 1 का क्यूब, ठीक है जी। अभी किए हमने बेटा क्यूब वाले क्वेश्चन, तो क्या करते हैं, पहले वाले को भी क्यूब दे देते हैं, फिर दूसरे वाले को भी क्यूब दे देते हैं, क्योंकि माइनस है तो माइनस ही चलेगा। फिर यहाँ पे 3 लिखते हैं और ये 2 नंबर मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये 2 नंबर मल्टीप्लाई, और फिर ब्रैकेट में सेम यही उठा के लिख देते हैं, ठीक है जी। यही कर रहे थे अभी बेटा, वही किया। 100 का क्यूब मतलब ये 2 0 है ना, इनको 3 बार लिखना, मतलब 6 बार लिख जाएंगे। जब 3 × 2 करूँगा तो 6 हो जाएगा, तो 2 2 और 3, ठीक है जी। 2 0 थे, पावर 3 मतलब 3 बार लिखना है, 1 2 3 बार। 1 का क्यूब तो 1, -3 को 100 से करेंगे तो 300, और यहाँ पे आ जाएगा 99। ये बेटा 2 4 6 -1 मल्टीप्लाई करूँगा, 2 0 तो बेटा ऐसे ही रहेंगे, 3 से करूँगा 3 9 से 27, 7 कैरी 2, फिर से 27 और 2 29, ये दोनों ऐड हो जाएंगे तो 1 1 2 3 4 5 6, ये दोनों ऐड हो जाएंगे तो लास्ट में क्या आ जाएगा 1, फिर बचेगा 0, फिर आएगा 7, फिर आएगा बेटा 9, फिर आएगा 2। अब दोनों को माइनस करेंगे, 10 में से 1 गया तो 9, यहाँ बच गया बेटा 9, 9 में से 7 गया 2, 9 में से 9 गया 0, 9 में से 2 गया 7, ठीक है। अब यहाँ पे कितना रह गया 9, ये 1 मैंने उधार लिया था बेटा, यहाँ पे 10 बना, फिर आगे चलता है, यहाँ पे क्या बच गया था 9, तो 970299, यही आंसर है बेटा इस क्वेश्चन का, ठीक है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 102, पहले बाउंड्री बना लेते हैं, इसको लिखेंगे 100 + 2 की पावर 3, तो क्या बन जाएगा, एक तो पहले नंबर पे क्यूब, प्लस है तो प्लस लगाते जाएंगे, फिर दूसरे पे भी क्यूब, फिर 3, दोनों नंबर मल्टीप्लाई करेंगे 100 और 2, और फिर ब्रैकेट में आएगा सेम उठा के 100 + 2, तो ये करते करते मैं वहाँ पे चला गया। तो ये देखो बेटा 100 का क्यूब मतलब 6 0 4 6, 2 का क्यूब 8, 3 × 2 6, 6 × 0 2 है तो 600, यहाँ पे आएगा 102, ये आगे 6 0 2 4 6 +8 प्लस 2 0 तो पहले लिख देता हूँ, 6 से मल्टीप्लाई करूँगा 6 2 = 12, 6 1 = 6, क्योंकि 0 का बीच में फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। अब ऐड करते हैं बेटा, ये 1 2 3 4 5 6, फिर यहाँ पे 8 ऐड होगा तो लास्ट में 8 आ जाएगा, तो 8 0 आएगा आगे, फिर 2 1 6 2 1 6, तो क्या आएगा बेटा 8 0 2 1 6 1 0, ठीक है जी। यही आंसर है इस क्वेश्चन का। अब चलते हैं थर्ड पार्ट पे, ठीक है। लास्ट पार्ट है उसका, इसको मैं मिटा देता हूँ यहाँ से थोड़ा सा और बाउंड्री बना लेते हैं। इसको लिखूंगा बेटा मैं 1000 -
2 की पावर 3। अब नंबर थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा। तो पहले फॉर्मूला लगाएंगे बेटा, ये तो सेम वही 1000 पे क्यूब, माइनस है तो माइनस, फिर 2 पे क्यूब, फिर -3, दोनों नंबर मल्टीप्लाई करके लिखेंगे, ये लिख दिए। और फिर ब्रैकेट में सेम 1000 -2 करूँगा तो मैं सीधा 998 लिख रहा हूँ। ठीक है, अगले स्टेप में यही करना था। अब देखो बेटा 1000 का क्यूब, ये 3 जीरो हैं, इनको 3 बार लिखना है तो मतलब 9 जीरो हो गए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 2 का क्यूब 8, 3 इंटू 2 6, साथ में 1 2 3 जीरो और यहाँ 998। अब ये फिर से बेटा 1 2 3 4 5 6 7 8 9, हाथ थक गया यार, बड़े जीरो, -8। अब ये 3 जीरो है ना, तो 1 2 3 6 इंटू 8 48, कैरी आ गया 4। ठीक है जी, 6 इंटू 9, 9 सिक्के 54, 54 और 4 58, 8 कैरी आ गया 5। आपके सामने करते हैं कैलकुलेशन, 9 सिक्के 54 और 5 59। अब ये माइनस हो रहा है तो माइनस माइनस क्या होता है, प्लस हो जाता है, तो ये 8 उठकर इसके लास्ट में लग जाएगा। बाकी इसको लिखते हैं बेटा 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यहाँ पे 8 आ गया लास्ट में, और फिर 1 2 0 1 2, 8 दो बार आएगा, 8 दो बार, और फिर 9 और फिर आएगा 5। सब्ट्रैक्ट करेंगे, यहाँ 10 में से 8 गया 2, इधर बचेगा 9, इधर भी कितना बचेगा 9, 9 में से 8 गया 1, 9 में से 8 गया 1, 9 में से 9 गया 0, 9 में से 5 गया 4। ठीक है, इधर क्या बचेगा 9 और इधर क्या बचेगा 9। तो 994011992 इस क्वेश्चन का आंसर है। और अब चलते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो चलिए बच्चों चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। फैक्टराइज करना है इन सबको, ठीक है। तो ये क्वेश्चन जो है बेटा फॉर्मूला है a + b का होल क्यूब का, ठीक है, और या फिर a - b का होल क्यूब, जो हमने पिछले क्वेश्चन किया ना उसी से रिलेटेड है। अब देखो बेटा इसको ही फॉर्मूला के बिना कैसे सॉल्व करेंगे, देखिएगा। ये क्यूब दिख रहा है मुझे 2 जगह, क्यूब दिख रहा है ना, वहां पे होल क्यूब बनाना है। तो ये बन जाएगा बेटा 2a का होल क्यूब। 2 का क्यूब 8 होता है और a का क्यूब भी आएगा, प्लस इसका भी होल क्यूब बनाएंगे। अब आगे समझिएगा बेटा, फॉर्मूले में क्या लिखते थे हम 3, वो लिख दिया। फिर क्या करते थे, पहला और दूसरा नंबर मल्टीप्लाई करते थे, सेम यहाँ पे करेंगे ये, और फिर ब्रैकेट में पहला और दूसरा नंबर प्लस कर देते थे, 2 टाइम a प्लस b। बस इतना ही काम करना है। तो ये क्या बन जाएगा आपका 2 टाइम a प्लस b का होल क्यूब। ठीक है जी। अब होल क्यूब को कैसे लिख सकते हैं, 2 टाइम a प्लस b एक बार, फिर 2 टाइम a प्लस b 2 बार, फिर 2 टाइम a प्लस b 3 बार। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा। इसका ही पहले होल क्यूब बनाते हैं, 2a का क्यूब, इसका भी होल क्यूब, फिर -3, ये दो नंबर मल्टीप्लाई करते थे, ये कर दिया बेटा मल्टीप्लाई, फिर ब्रैकेट में इन दोनों को माइनस, तो 2 टाइम a माइनस b। बस इतना सा काम करोगे, नेक्स्ट टाइम में क्या होगा, ये a माइनस b का होल क्यूब। अब इसको 3 बार लिखना है, वो आप लिख लेना, बार बार रिपीट नहीं करूंगा। नेक्स्ट पार्ट पर चलते हैं। अब यहाँ 27 है, ये क्या होता है बेटा 3 का क्यूब, -125 होता है 5 का क्यूब, तो ये बनेगा 5a का होल क्यूब, माइनस फिर क्या करते थे 3 पहला नंबर दूसरा नंबर, और फिर यहाँ ब्रैकेट में पहला नंबर माइनस दूसरा नंबर, माइनस है तो माइनस करिएगा, प्लस है तो प्लस करिएगा। ये क्या बन जाएगा बेटा a माइनस b इसका होल क्यूब, और इसको अब 3 बार आपने लिखना है, ठीक है, वो मैं नहीं लिखूंगा। चलते हैं बेटा फोर्थ पार्ट पर। 64 किसका क्यूब होता है 4 का, तो ये बनेगा 4a का होल क्यूब। 27 होता है 3 का क्यूब, तो बन जाएगा 3b का होल क्यूब, फिर -3
फर्स्ट नंबर और सेकंड नंबर क्या आएगा बेटा 4a 3b, और ब्रैकेट में इन दोनों को ही माइनस कर देंगे तो आएगा 4a माइनस 3b। चेक कर लो, 4 थे 12, 12 थी 36, 36 को 4 से करोगे 144, और ये इसके भी ठीक है, परफेक्ट है। तो ये बेटा 4a माइनस 3b का होल क्यूब। अब चलते हैं लास्ट पार्ट पर, इसको मैं यहाँ पे लिख के फिर सॉल्व करके दिखाता हूँ। ये बॉडी बॉर्डर है, ठीक है, क्योंकि इसमें फ्रैक्शन में है और फ्रैक्शन से मेरे बच्चे डरते ही बड़े हैं। तो यहाँ लिख देता हूँ फिर से, b पार्ट 5 27 p क्यूब माइनस 1/216, फिर माइनस 9/2 p स्क्वेयर, ये 9p स्क्वेयर अपॉन 2 ऐसे लिख लेते हैं, प्लस p/4। अब इसको देखिएगा कैसे लिखना है। ये आएगा बेटा 27 तो 3 का क्यूब, तो 3p का होल क्यूब माइनस ऐसे आ गया। अब ये 216, ये किसका होल क्यूब होता है 6 का, 36 होता है, तो बनेगा बेटा 1/6 का होल क्यूब, फिर माइनस 3 फर्स्ट नंबर, फिर लिख देंगे सेकंड नंबर, और यहाँ पे फर्स्ट नंबर माइनस सेकंड नंबर, ठीक है जी। अब इसको देखो, यहाँ पे 9p स्क्वायर अपॉन 2 बनता भी है नहीं, ये 3 2 से 6 3/2 9/2 p स्क्वायर, ठीक है, परफेक्ट है। तो ये आएगा बेटा 3p माइनस 1/6 का होल क्यूब। बाकी इसको 3 बार रिपीट करके लिखना है, ठीक है। इसके साथ क्वेश्चन नंबर 8 यहीं खत्म होता है। तो फटाफट चलते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 9 पे। चलिए बच्चों, फटाफट से क्वेश्चन नंबर 9 जो है वो सिंप्लीफाई करते हैं। बड़ा आसान सा क्वेश्चन है, मुझे वेरीफाई करना है, लेफ्ट साइड राइट साइड की बराबर बतानी है, राइट लेफ्ट की बताइए, दोनों पार्ट एक जैसे, और ये फॉर्मूला है एक। देखो क्या होता है, प्लस है तो एक बार दोनों को प्लस करना है, फिर क्या करना होता है, पहले का स्क्वायर दूसरे का स्क्वायर बीच में मल्टीप्लाई करके, प्लस वाले में माइनस आएगा और माइनस वाले में प्लस, बस इतना याद रखना, ठीक है। मैं क्या करता हूँ बेटा, राइट हैंड साइड सॉल्व करते हैं हम। क्या है वो, x प्लस वाई, और फिर यहाँ पे x का स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई का स्क्वायर। पहले x सबके साथ मल्टीप्लाई होगा तो क्या बनेगा एक्स क्यूब, फिर इसके साथ होगा तो एक्स स्क्वेयर वाई, फिर नेक्स्ट के साथ होगा तो एक्स वाई का स्क्वेयर, फिर वाई मल्टीप्लाई होगा प्लस वाई एक्स स्क्वेयर, फिर माइनस एक्स वाई स्क्वेयर, ठीक है जी। फिर उसके बाद में आएगा बेटा प्लस वाई का क्यूब। अब देखते हैं क्या क्या एक्स स्क्वेयर वाई माइनस का है, एक्स स्क्वेयर वाई प्लस का है, कैंसिल, एक्स वाई स्क्वेयर प्लस का है माइनस का, ये भी कैंसिल हो जाएगा, तो पीछे क्या बचेगा, यहाँ देखो बेटा एक्स क्यूब प्लस वाई का क्यूब, और यही क्या थी आपकी लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है जी। हैंस इसके साथ ये वेरीफाइड हो गया, ठीक है जी, हैंस वेरीफाइड। चलते हैं पार्ट 2 पे। यहां से भी क्या करेंगे बेटा, राइट हैंड साइड पकड़ेंगे और सिंप्लीफाई करेंगे। वो क्या है, x माइनस वाई, यहाँ पे x प्लस एक्स वाई प्लस वाई का स्क्वायर। पहले x को सबके साथ मल्टीप्लाई करना, क्या बनेगा, x को x स्क्वायर के साथ करूंगा तो x क्यूब, प्लस यहाँ पे एक्स स्क्वायर वाई आ गया, प्लस आ गया एक्स वाई का स्क्वायर, फिर y की बारी तो माइनस वाई एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई का स्क्वायर और माइनस वाई का क्यूब। अब देखते हैं बेटा क्या क्या कैंसिल हो रहा है, एक्स स्क्वायर वाई प्लस का है, एक्स स्क्वायर वाई माइनस का कट जाएगा, एक्स वाई स्क्वायर प्लस का माइनस का, ये भी कैंसिल हो जाएगा, तो पीछे क्या बचेगा, एक्स का क्यूब माइनस वाई का क्यूब, और यही थी आपकी बेटा लेफ्ट हैंड साइड, हैंस वेरीफाइड। बड़ा ही आसान सा क्वेश्चन है, सबसे आसान क्वेश्चन है बेटा। यहाँ पे राइट साइड पकड़ सिंप्लीफाई करनी है, लेफ्ट साइड खुद ब खुद आ जाएगी। और फटाफट चलते हैं आपके क्वेश्चन नंबर 10 पे। तो क्वेश्चन नंबर 10 क्या है बच्चों, जो हमने क्वेश्चन नंबर 9 पढ़ा था ना, वही है आपका, वही आइडेंटिटी है क्वेश्चन नंबर 10 में। आइडेंटिटी लिख देते हैं बेटा। तो सबसे पहले यहाँ देखो, y पे तो होल का बना लेता हूँ, तो बनेगा 3y का होल क्यूब। यहाँ सिर्फ z पे है तो 5z का होल क्यूब लिख लेते हैं।
तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब क्या फॉर्मूला था बेटा, ये दो नंबर प्लस कर दो, सिंपल सा हिसाब रखेंगे, ठीक है जी। फिर ब्रैकेट, इसका स्क्वायर लिखेंगे, स्क्वायर 9 साथ में वाई स्क्वायर माइनस ये दोनों मल्टीप्लाई कर देंगे 3 इंटू 5 15 और वाई जेड और फिर प्लस में इसका स्क्वायर कर देंगे तो क्या आएगा 25 जेड का स्क्वायर। तो ये इसका आंसर है, ठीक है जी। अब यहाँ पे देखो ये बन गई आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन 25 इंटू 9, इसको भी सिंप्लीफाई करना है नहीं, 250 में से 25 225 10 15, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बेटा अगर सिंप्लीफाई करने को कर लेना, फैक्टराइज लिखा तो मे भी मुझे लगता है करने को ही आप कर लेना, ठीक है। इतना सा काम आपके लिए छोड़ देता हूँ। यहाँ पे देखो बेटा इसको लिखेंगे 4m का होल क्यूब माइनस 7n का होल क्यूब। तो माइनस में क्या बन जाता है बेटा, अगर माइनस आया तो दोनों में पहले माइनस लिखेंगे, फिर यहाँ पे पहले का स्क्वायर 16m स्क्वायर, फिर क्या आएगा प्लस, याद रखना माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस, मल्टीप्लाई कर दो 28mn और फिर प्लस 7 का स्क्वायर 49 और n का स्क्वायर, ठीक है। अब इसके भी फैक्टर बेटा बनते होंगे, बना लेना, वो आप देख लेना, मैं यहीं तक छोड़ रहा हूँ, ठीक है। तो आज का जो वीडियो है यहीं तक बनाते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 तक ही बेटा। टाइम बड़ा हो गया, लगभग रात के आपको देख लो 1:13 हो गया, ठीक है। अगर आप वीडियो देखते हो तो लाइक जरूर करिएगा और चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर कमेंट जरूर करें। बेस्ट ऑफ लक।